या प्रेगनेंसी मार्क या फिर डार्कनिंग ऑफ स्किन जो है, जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं उसको भी कवर कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे स्किन केयर की। स्किन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपकी स्किन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। मोस्टली ये होता है कि आपकी स्किन रेडिएंट हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है और ब्लश करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ आपके जो स्किन की ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है। वेजोडाइलेटेशन यानी आपकी जो वेन्स होती हैं स्किन के अंदर वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और ये आपको ग्लो देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ ख़वातीन हैं जिनके अंदर प्रेगनेंसी के साथ स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है, उनको फ्रिकल्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आते हैं और इसके साथ साथ उनको अनयूजुअल एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं। जिनको टीनेज में कभी पिंपल रहे हुए होते हैं वो पिंपल वापस आ जाते हैं, जिनको कभी नहीं हुए होते उनको भी हो जाते हैं। सो आज हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर करूंगी मैं, बहुत कॉमन, जो कि आपके डेली रूटीन के हैं, और कुछ आपको टिप्स दूंगी कि आप अपनी स्किन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और कौन से केमिकल्स हैं जो आप लगा सकते हैं और कौन से केमिकल्स हैं जो आप नहीं लगा सकते। सबसे पहले आते हैं कि प्रेगनेंसी में जो डार्कनिंग ऑफ स्किन है इसकी दो फॉर्म्स हैं। देखिए, एक तो आपके चीक बोन, नोज, फोरहेड के ऊपर मेलास्मा आ जाता है, बटरफ्लाई रैश हो जाता है। लाइक आपके ये एक पैच है जो प्रेगनेंसी मार्क शो करना शुरू कर देता है। तो इसके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर डार्क स्पॉट्स पूरे फेस पर अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ये एक्चुअली मेलानिन एक हार्मोन है, उसकी एक्सेस होने की वजह से आपके अंदर डेवलप हो जाता है। बहुत अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट नहीं होता है, ये प्रेगनेंसी के बाद कम होना शुरू हो जाता है। ये यूजुअली उन ख़वातीन को होता है जिनके अंदर आयरन की कमी होती है, उनमें ये ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर जिनका सन एक्सपोजर बहुत है। सो इससे बचने का एक ही तरीका है, कम्प्लीटली 100% आप इससे नहीं बच सकते। अगर किसी के अंदर टेंडेंसी है टू डार्कन स्किन तो उनको ये हो जाता है, लेकिन आप इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, जिसमें मीट हो, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, ताकि आपके अंदर आयरन और फोलेट की डेफिशिएंसी ना हो। आपकी वेरी गुड हाइड्रेशन हो, आप दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीते हो, सो दैट आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड रहती हो। और सनस्क्रीन, हर सूरत आपने सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी। सनस्क्रीन या सन ब्लॉक आराम से मिल जाते हैं ओवर द काउंटर, सारे सेफ हैं ऑलमोस्ट। जो मिनिमम है आप यूज़ करेंगे SPF30 है, ठीक है। उसको अगर आपका काम ऐसा है कि आप बार बार धूप में जाना पड़ता है तो हर 2 घंटे के बाद आपने अपने सनस्क्रीन को ज़रूर रिफ्रेश करना है, ठीक है। ये आपके मेलास्मा या प्रेगनेंसी मार्क या फिर डार्कनिंग ऑफ स्किन जो है, जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको भी कवर कर देता है। इसके साथ आता है कि आपके पेट के ऊपर लीनिया नाइग्रा बन जाता है। लीनिया नाइग्रा हम डॉक्टर्स कहते हैं इसको। वैसे ये स्ट्रेट एक लाइन है जो आपके ऊपर वाले पेट से स्टार्ट होकर नीचे तक आती है स्ट्रेट। ये काफ़ी डार्क हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसको आपने वरी नहीं करना, क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। जैसे ही आप डिलीवर करेंगी 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये डार्क लाइन जो है ये वैनिश हो जाती है, चली जाती है ये। इसके बाद पेट के ऊपर आते हैं स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स का लिटरली कोई 100% इलाज नहीं है। हाँ, ये स्ट्रेच मार्क्स इचिंग के साथ जब आते हैं तो इचिंग के भी मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप विटामिन ई कंटेनिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने जो है एब्डोमेन के ऊपर या पेट के ऊपर ज़रूर लगाएं। उससे आपको इचिंग कम होगी, सूदिंग रहेगी। बाकी आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो वक्त के साथ कम ज़रूर हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। इसको आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। ये है, ये मार्क ऑफ मदरहुड है। तो इसके साथ आप, और बहुत अच्छा है कि आप कोकोनट ऑयल इसके ऊपर लगाएं, उससे भी जो है वो स्किन जो है वो इतनी स्ट्रेच आउट नहीं होती है, थोड़े से कम बनते हैं, लेकिन बनते ज़रूर हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आप डेली रूटीन क्या रखें।
डेली रूटीन जो स्किन केयर की है ना, वो गुड मॉइस्चराइजेशन है, ठीक है। आप मॉइस्चर यूज़ करें और उसके बाद आपने कोई अच्छा सीरम यूज़ करना है जिसके अंदर विटामिन ई हो, ठीक है। और इसके साथ आप सन ब्लॉक यूज़ करें। इससे ज़्यादा आपको मॉर्निंग रूटीन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट में आप अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, दैट्स इट। दैट इज़ क्लिनजिंग लोशन भी आप लगा सकते हैं और उसके साथ मॉइस्चराइजेशन करें, दैट मोर देन इनफ। अच्छा, बहुत सारी बच्चियां सवाल करती हैं कि ये जो फेशियल्स हैं, हाइड्रा फेशियल है और बाकी जो फेशियल हैं, ये कराए जा सकते हैं या फिर ब्लीच कराई जा सकती है। ब्लीच इज़ एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी, आप कर सकते हैं और फेशियल्स भी आप करा सकते हैं। ये इनके अंदर जो है वो ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। फिर ये है कि जो आपके हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, क्या वो कराए जा सकते हैं? हेयर ट्रीटमेंट से मुराद है मेरी जो हेयर स्पा में जाते हैं लोग, हेयर स्पा इज़ प्रिटी सेफ, उसका कोई इशू नहीं है। फिर लोग कहते हैं केराटिन है, रीबाउंडिंग है, ये सब एक्चुअली इसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो प्रेगनेंसी में के बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, माँ के लिए भी सेफ़ नहीं होता। सो फॉर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी आप अपने इस ट्रीटमेंट को थोड़ा अवॉइड करें, उसके बाद तक के लिए पोस्टपोन कर लें, क्योंकि ये आपके उसके बच्चे के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। जो हेयर डाई है, अगर वो अमोनिया फ्री है तो आप हेयर डाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ खवातीन का सवाल था कि क्या हम लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हैं फॉर हेयर रिमूवल या बॉडी के किसी भी पार्ट से हेयर रिमूवल के लिए, तो आप लेज़र ट्रीटमेंट नहीं ले सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसके साथ जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं या उसके लिए या एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रिकॉशंस, तो जो आइसोरेटिनोइन है या रेटिनॉल कंटेनिंग जितनी भी क्रीम्स हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते, ये आपके बच्चे के अंदर डिफेक्ट कर सकती हैं। और आपने ये जो ओवर द काउंटर आपको मिलते हैं ना हर दुकान के ऊपर, वो जिन्होंने कस्में खाई हुई हैं कि आपको गोरा चिट्टा बना देंगे, ये स्टीरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स हैं, तो ये आपके बच्चे के ऊपर एब्जॉर्ब होकर आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। वैसे भी प्रेगनेंसी में आपकी स्किन पतली हुई भी होती है, ये हार्मोन्स अच्छे तौर पे इफेक्ट नहीं करते, ये बुरा इफेक्ट बल्कि आपकी स्किन के ऊपर डाल देते हैं। सो आपने ये भी यूज़ नहीं करनी है। कुछ पेशेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि ये जो बुटॉक्स है, फिलर्स हैं या केमिकल पील है, ये प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं? ये तीनों चीज़ें ही प्रेगनेंसी में आप नहीं करा सकते, ये अनसेफ हैं आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी। होपफुली सेशन के बाद आपको ब्यूटीफाइंग टिप्स मिल गई होंगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड स्किन चेंजेस हैं वो प्रेगनेंसी के बाद रिवर्ट कर जाती हैं, यानी वापस आ जाती है आपकी स्किन अपनी टोन पे। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एज सून एज आप डिलीवर करते हैं आप कहना शुरू हो जाते हैं आपका हेयर फॉल है। सो प्रेगनेंसी एनाबॉलिक स्टेट है, इसमें आपकी स्किन, इसके पैंडेजेस अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप डिलीवर करती हैं तो कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है बॉडी। इसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। फ़ौरन डाइटिंग पे मत जाएं, अपनी एक्टिविटी करें, आयरन ज़रूर लें। आयरन डेफिशिएंट फीमेल्स को ही स्किन की चेंजेस ज़्यादा आती हैं और उनका लेटर ऑन हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।